नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज सुबह की 10 बड़ी खबर आपको बताएँगे जो कि आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, एएनएम, रसोइया, लोहिया स्वच्छाकर्मी को लेकर यहाँ पर अच्छी जानकारी निकाली गई। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएँगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आएँगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आशा वर्कर को लेकर 18,000 न्यूनतम मानदेय को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल से देने वाला, बस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिएगा। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पहला जानकारी आपको जो देने वाले हैं आशा वर्कर को लेकर, यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है कि आशा कार्यकर्ता की मासिक बैठक में प्रस्ताव पर जोर 11 को नोटिस दिया गया, जो कि महाराजगंज से पत्र को जारी किया, यानी कि न्यूज को जारी किया गया है। पूरी डिटेल से दी गई है, सभी जानकारी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बस वीडियो को अंत तक वॉच करते जाइएगा, सभी की जानकारी देने वाले हैं। महाराजगंज सदर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ता की मासिक बैठक हुई। अधीक्षक डॉक्टर केपी सिंह ने स्वागत प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए आशाओं को निर्देश दिए कि 11 आशाओं को नोटिस देकर, यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में आशा कार्यकर्ता की सामूहिक बैठक में केपीसी के अध्यक्षता में संपन्न किया गया। यहाँ पर गहन से समीक्षा की गई और आशाओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि क्षेत्र में डिलीवरी की संख्या बढ़ाने के लिए सक्रियता से कार्य करें। वही 11 आशाओं को नोटिस देकर 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अधीक्षक ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गर्भवती महिला को सुरक्षित और संस्थागत प्रस्ताव की सुविधा मिले। इसके लिए आशा कार्यकर्ता की उस भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी आशाएं गर्भवती महिलाओं की समय से पहचान कर उन्हें जांच और प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर लाएं, और कहा कि केंद्र पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे में घरेलू प्रसव को रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में सीएससी स्टाफ, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक व अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। फिर देखिएगा अगला न्यूज निकल कर आ रही आशा वर्कर से ही रिलेटेड। यहाँ पर लिखा गया कि आशा वर्कर को घोषित किया जाए सरकारी कर्मचारी। ये जानकारी आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, शिमला के द्वारा प्रकाशित किया गया, जो कि 25 जून 2025 का ही ये अपडेट है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी नीचे दिया गया डिटेल से। यहाँ पे जानकारी को मैं आपको सावधानीपूर्वक बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि धर्मशाला जिले में कार्य करे सभी आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। साथ ही जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 18,000 रुपया मानदेय किया जाए। यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छी जानकारी बताई गई है कि जब तक आपको सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाता है जब तक आपको 18,000 प्रतिमाह वेतन देने की बातें यहाँ पे कही गई है। और यह मांग आशा कार्यकर्ता संघ कांगड़ा के सदस्य में कही गई है। मंगलवार को संघ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान में उन्हें मांग रखा कि अनुभवी आशा कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था, चिकित्साओं में विश्राम स्थल की व्यवस्था, यात्रा भत्ता, कार्य करने के लिए समय सीमा निर्धारित, आपातकालीन के लिए दवाइयों की बैग सहित अन्य मांगों पर उपयुक्त समझ रखी गई है। आशा कार्यकर्ता संघ की सचिव कल्पना रंघवा ने कहा कि जिला में 2,000 और प्रदेश में 8,000 आशा वर्कर कार्य कर रही है। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं को प्रथम श्रेणी में शामिल होकर कार्य किया था और अब आशा वर्कर को दरकिनार किया जा रहा है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसे में एकत्रित होकर रैली निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो शिमला भी जाएंगे। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह, जिला मंत्री मुकेश और हिमाचल प्रदेश के आशा कार्यकर्ता संघ के प्रधान सरला राणा, मधु शर्मा, निवेदना, अर्चना, बिंदु, पावना सहित वहाँ पे मौजूद सभी महिलाएं थे, जो कि यहाँ पे बातें उठाई गई कि कम से कम हम लोग को 18,000 रुपया मासिक वेतन दिया जाए। तो ये था दूसरा जानकारी। चलते हैं अब तीसरी जानकारी की ओर। फिर आगे देखिएगा जो जानकारी निकल कर आई कि एक भी डिलीवरी ना कराने वाले चिकित्सक यानी एएसएम व आशा को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश। तो ये जानकारी वाराणसी से निकल कर आ रही है, जो जानकारी पूरा डिटेल से यहाँ पे दिया गया है। डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में सोमवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की गई। आयोजित की गई बैठक में आयुष्मान भारत योजना, संस्थागत प्रस्ताव, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि संस्थागत प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाए और इस दिशा में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन चिकित्सक, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं में से एक भी डिलीवरी नहीं कराई तो उन्हें नोटिस जारी किया जाए और उन्हें हरैया, फूलपुर और पल्लवी ब्लॉक की प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए एमओआईसी को
विजन बढ़ाने का निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को निर्धारित समय में भुगतान किया जाए। साथ ही सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाए। इसके लिए जिला आपूर्ति कार्यालय समय स्थापित करने को कहा। डीएम ने बच्चों को पंजीकरण एमआर वैक्सीन के तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि जो लाभार्थी टीकाकरण नहीं कराते उन्हें अन्य योजनाओं से वंचित किया जाए। उन्होंने कोल्ड चेन की गुणवत्ता बनाए रखने को, टीके का सील लाभार्थी सामने से तोड़ने की और टीकाकरण की जागरूकता बढ़ाने को भी बल दिया। फिर आगे देखिएगा जो 5वां न्यूज आपको बताने वाले कि करियौना आंगनबाड़ी केंद्र पर सूखा राशन वितरण। 38 बच्चे और 18 महिलाओं को मिला चावल, दाल और सोयाबीन, जो कि समीराज गोविंदपुर नवादा जिला के द्वारा ही प्रकाशित की गई है, जो कि बिहार से ये न्यूज निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे, बस आप लोग वीडियो को सावधानीपूर्वक देखिए। तो यहाँ पे पूरी जानकारी डिटेल से दी गई। यहाँ पर लिखा है गोविंदपुर प्रखंड के करियौना आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण ऐप के तहत एफआरएस के माध्यम से सूखा राशन का वितरण किया गया। लाभार्थी को चावल, दाल और सोयाबीन भी दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका सुशीला कुमारी ने बताया कि सामाजिक कल्याण विभाग पटना के निर्देश पर यह वितरण किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीता कुजूर ने आदेश के अनुसार राशन का वितरण किया गया। लाभार्थी में 6 माह से 3 वर्ष के 38 बच्चे, 2 कुपोषित बच्चे और 8 गर्भवती महिलाओं में से 8 धात्री माताएं शामिल हैं। सीडीपीओ सीता कुजूर ने कहा कि सभी केंद्रों पर सेविकाओं को राशन वितरण आदेश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वितरण न करने वाले केंद्रों पर खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में सहायिका सुनीता कुमारी, अध्यक्ष मंजू कुमारी और अन्य कई महिलाएं वहां पे उपस्थित थे। अब जानकारी देखिएगा दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित किया गया। यहाँ लिखा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनी पर्यवेक्षक। घुघड़िया खेड़ी में जो 5 घंटा पहले का ही ये न्यूज़ जारी की गई है, तो पूरा डिटेल से नीचे दिया गया है। यहाँ पे जानकारी देख सकिएगा। घुघड़िया खेड़ी महिला बाल विकास परियोजना गोगामा की 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेहनत व लगन से सफलता हासिल की है। रंजना सोलंकी बेहरामपुर केंद्र क्रमांक 2 पर, अंकिता सौधा बड़गांव केंद्र क्रमांक 4 पर, मनीषा वर्मा बैजापुर व माधुरी जादव गोवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 पर कार्यकर्ताओं ने घर व विभागीय जिम्मेदारी को बखूबी भी निभाया। उनके कार्य को देखते हुए विभाग ने परीक्षक पद पर चयनित किया। परियोजना अधिकारी विजेंद्र पालेकर ने चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया। पर्यवेक्षक हेमलता बछाने, निधि शुक्ला, मीनाक्षी नीमा, संगीता कुमार रावत, संगना शर्मा, पूनम चंद्र आदि बहुत से वहाँ पे उपस्थित थे। सभी ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान से ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो अच्छी जानकारी निकल कर आ रही थी आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, तो ये राजस्थान से न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो आप लोग थोड़ा सा ये भी न्यूज़ भी देख लीजिए, क्योंकि आप लोग आंगनबाड़ी है तो आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपके राज्य में भी बहुत ही जल्द आप सभी का मानदेय बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा जानकारी डिटेल से दिया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी बयान के अनुसार इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय 7,000 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5300 प्रति माह और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपया प्रति माह होंगे। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60:40 के अनुपात में वहन करती है, लेकिन राज्य सरकार अपने अंश के हिस्सा राशि के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को 2,400 रुपया, 1,750 रुपया और 1,700 रुपया अतिरिक्त राशि के रूप में प्रति माह दे रही है। अब इसे अतिरिक्त राशि क्रमशः 100 रुपया, 50 रुपया तथा 50 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया। अगर आप लोग राजस्थान से हैं तो आपके राज्य में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ गया है, तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। तो चलिए, तो अगला न्यूज़ जो आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे जो जानकारी लिखा गया है कि काम न करने वाले स्वच्छता कर्मी का कटेगा वेतन, जो कि यहाँ पर न्यूज़ देखिएगा 24 जून 2025 का ही जारी की गई थी। तो पूरी जानकारी नीचे दिया गया है, बस वीडियो को सावधानीपूर्वक सारी जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी जानकारी इसमें लिखी गई वो जानकारी आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर लिखा गया धोरिया प्रखंड कार्यालय के बीडीओ अरविंद कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छता पर्यवेक्षक की बैठक हुई। बैठक में प्रखंड समन्वयक सुनील कुमार भी उपस्थित रहे। बीडीओ ने निर्देश दिया कि पंचायत के सभी वार्ड में समय पर कचरा उठाव सुनिश्चित किया जाए। जो स्वच्छता कर्मी अपना काम नहीं करेंगे उनका वेतन से कटौती
कटौती की जाएगी। पंचायत में या ई रिक्शा रिक्शा से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो 1 सप्ताह में दूर करने का भी निर्देश दिया है। इस कार्य को निगरानी प्रखंड स्वयं करेंगे। स्वच्छता शुल्क के संदर्भ में वीडियो ने कम से कम 30% वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिन स्वच्छता पर्यवेक्षक को संग्रहित शुल्क बैंक में जमा नहीं किया है, उन्हें 100% राशि तत्काल जमा करने को भी कहा गया। किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर प्रखंड कार्यालय को सूचित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मोहम्मद इमरान, ब्रजेश कुमार, वीर प्रकाश, रितेश कुमार, मुन्ना कुमार, सौरभ कुमार, हिमांशु कुमार और चंदर कुमार इत्यादि वहाँ पे उपस्थित थे। यहाँ पे पूरी जानकारी जो निकल कर आ रही स्वच्छता पर्यवेक्षक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी को लेकर मैंने पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया। जो भी जानकारी थी मैं सभी जानकारी आपको बता दी है। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर और भी नई अपडेट, नई सूचना पाना चाहते हैं आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, जीविका और उसके साथ साथ पंचायत पर्यवेक्षक को लेकर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया नोटिस आएंगे जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, मिलते हैं इसी तरह से एक और नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।